नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आप सभी का वीकली वेदर डिस्कशन में साप्ताहिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता है। आज 23 मार्च है। इस वीकली वेदर डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य पिछले सप्ताह हुई मौसमी घटनाओं का जिक्र करना है और आने वाले 2 सप्ताहों के लिए वेदर का जो मौसम का पूर्वानुमान है उसको आपके सामने साझा करना है। तो अगर हम पिछले सप्ताह की बात करें तो जैसे आप सभी जानते भी हैं, हमारे डेली वेदर वीडियो से इसके अलावा हमारी विभिन्न माध्यम जो कम्युनिकेशंस के हैं जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, हमारी वेदर बुलेटिन्स है, उसके थ्रू हम लगातार पिछले हफ्ता देखे हैं कि भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बरसात की यानी वर्षा होने की, थंडर स्टॉर्म्स की, हेल स्टॉर्म्स की, गस्टी विंड्स की, लाइटनिंग की एक्टिविटी हुई है ज़्यादातर हिस्सों में। और पिछले सप्ताह काफ़ी मौसम एक्टिव रहा है भारत में। इसके अलावा अगर हम देखें इसी प्रभाव में क्या हुआ कि जो हीट वेव की कंडीशंस हैं वो भारत के ज़्यादातर हिस्सों से समाप्त हो गई, अवेट हो गई। और ज़्यादातर हिस्सों में मौसम के अनुसार जो तापमान था, अधिकतम तापमान वो या तो सामान्य था या सामान्य से कम रहा। अगर आने वाले 2 सप्ताहों के लिए बोलें तो मौसम जो है विभिन्न विभिन्न भागों में जो पश्चिमी विक्षोभ उनका प्रभाव बना रहेगा, आगे के हम स्लाइड्स में देखेंगे। और वर्षा का दौर जो है उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए, मध्य भारत से होते हुए ही पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में भी वर्षा होने की संभावना है विभिन्न क्षेत्रों में, आगे हम डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक अधिकतम तापमान का सवाल है तो आने वाले 2 सप्ताहों में अधिकतम तापमान या तो सामान्य रहेगा या सामान्य से कम रहने की ज़्यादातर हिस्सों में संभावना है। इसीलिए कोई सिग्निफिकेंट हीट वेव कंडीशंस के जारी होने की कोई संभावना फिलहाल 2 हफ्तों तक नहीं दिखाई देती है। इसी के साथ अगर हम पिछले सप्ताह के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो पिछले सप्ताह जैसे हमने बताया बहुत अच्छा एक्टिविटी जो है देखने को मिली, हिल स्टॉर्म, लाइटनिंग वगैरह की पूरे ही भारत में। तो उसका मुख्य वजह थी 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम विक्षोभ। पहला पश्चिम विक्षोभ 17 मार्च से लेकर के 19 मार्च के बीच देखने को मिला और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 19 से 22 मार्च के बीच देखने को मिला। और इसी के अलावा उनके जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशंस होते हैं वो भी थ्रू आउट द वीक देखने को मिले। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक ट्रफ जो है अरेबियन सी से आपका राजस्थान और इन इलाकों में देखने को मिलता रहा, जिसकी वजह से मॉइस्चर लगातार इन एरियाज़ को मिलता रहा। इसी के अलावा एक नॉर्थ साउथ ट्रफ भी पूरे ही सप्ताह आपको देखने को मिली। कभी वो जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत से मध्य भारत, और कभी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत से जो है पूर्वी भारत, और कभी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत से उत्तर पश्चिम भारत, ऐसे करके ये नॉर्थ साउथ ट्रफ भी पूरे ही सप्ताह देखने को मिलती रही। और आज भी 23 तारीख को भी ये रायलसीमा से लेकर के दक्षिणी झारखंड तक बनी हुई है। इसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ भी जो है उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों तक देखने को मिले 17 से 21 मार्च के बीच में। इन सभी मौसमी सिस्टम्स की वजह से भारत को पिछले सप्ताह ज़्यादातर हिस्सों में वर्षा का दौर जारी रहा। इसके अलावा हेल स्टॉर्म की सूचनाएं भी भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पिछले सप्ताह देखने को मिली। अगर हम पिछले सप्ताह वर्षा की बात करें तो पिछले सप्ताह भारी वर्षा भी आपको देखने को मिली है। इसके अलावा हमने एक मैप लगाया जिसमें आप देख सकते हैं हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर हिस्सों में भारत में प्राप्त हुई है। जैसा कि आप जो राइट हैंड साइड में फिगर है उसमें आप देख सकते हैं। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो उड़ीसा को हैवी से वेरी हैवी यानी कि भारी से भारी वर्षा भी 1-2 स्थानों पर देखने को मिली सप्ताह में 2 दिन, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 दिन हुई थी। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो 1-2 स्थानों पर तमिलनाडु में 5 दिनों तक सप्ताह में, तटीय आंध्र प्रदेश में और असम मेघालय में सप्ताह में 3 दिन, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, शिमाली, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, तेलंगाना और रायलसीमा मेरठ सब डिवीजन्स में 2 दिन, और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में सप्ताह में 1-1 दिन जो है भारी वर्षा देखने को मिली। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जैसा कि हमने पहले ही बताया, मौसमी गतिविधियां बहुत जारी रहीं। इसकी वजह से आपकी क्लाउडीनेस भी पूरे ही भारत में देखने को मिली। इसकी वजह से अधिकतम तापमान या तो सामान्य रहा या सामान्य से नीचे ज़्यादातर हिस्सों में देखने को मिला। अगर हम पिछले सप्ताह के सब डिवीज़न बार अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि मौसम के हिसाब से वर्षा का क्या प्रमाण रहा है तो आप देख सकते हैं जो नीला रंग दिखाई देता है, गाढ़ा नीला रंग और हल्का नीला रंग, मतलब या तो नॉर्मल है, उससे अब नॉर्मल एक्सेस या उससे लार्ज एक्सेस रेनफॉल हुई है। इससे आप देख सकते हैं कि 36 मेट सब डिवीज़न में से 30 मेट सब डिवीजन्स ऐसी थीं जिनमें या तो लार्ज एक्सिस रेनफॉल है, सामान्य से ज़्यादा रेनफॉल है, या अधिक रेनफॉल देखने को मिली।
वहीं 2 सब डिविजन्स में नॉर्मल और सिर्फ 2 सब डिविजन्स में डिफिशिएंट और 2 में लार्ज डिफिशिएंट रेनफॉल देखने को मिली। इसमें आप जम्मू कश्मीर को देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे द्वीप समूह हैं जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा देखने को मिली। वहीं अगर हम पूरे सीजन की बात करें 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च के बीच की बात करें तो इस जो पिछले सप्ताह वर्षा हुई उसकी वजह से आप देख सकते हैं भारत के ज़्यादातर हिस्सों में वर्षा जो है लार्ज एक्सिस कैटेगरी और एक्सिस कैटेगरी में देखने को मिल रही है और 5 में नॉर्मल कैटेगरी और सिर्फ 3 में डिफिशिएंट और 4 में लार्ज डिफिशिएंट कैटेगरी में वर्षा अभी तक दर्ज की गई है। अगर हम आज की बात करें तो आज मौसमी सिस्टम्स की बात करें तो आज एक पश्चिमी विक्षोभ ईरान और उसके आसपास बना हुआ है। शाम को वह ईरान और से सटा हुआ अफगानिस्तान के आसपास देखने को मिला है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में। और एक दक्षिण पश्चिम राजस्थान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा एक जैसा कि हमने पहले भी बताया एक नॉर्थ साउथ ट्रफ जो कि रायलसीमा से दक्षिणी झारखंड तक जा रही है। तो इस तरीके से आज के सिनेप्टिक सिस्टम्स हैं। अगर आने वाले हफ्ता की बात करें तो हमने एक आने वाले 5 दिनों के एक लिए एक मैप लगाया है। जैसे कि हमने अपने दैनिक मौसम पर चर्चा में भी बताया था कि आज आज और कल 2 दिन जो है उत्तर पश्चिम भारत में एक्टिविटी रहेगी और उसके बाद 24 तारीख से धीरे धीरे एक्टिविटी शिफ्ट होगी मध्य भारत की तरफ और 25 और 26 तारीख में मध्य भारत और 26 तारीख में आपको पूर्वी भारत और दक्षिण प्रांतीय भारत में भी 25 और 26 के बीच में एक्टिविटी होती हुई दिखाई देती है। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। अगर अभी की क्लाउड इमेजरी शाम की देखें तो अभी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु में भी अच्छा क्लाउडीनेस देखने को मिल रहा है। इसलिए वहाँ पर भी हमने आज थंडरस्टॉर्म उसकी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर येलो कलर दिखा रखा है। 1-2 स्थानों पर मॉडरेट से हैवी रेनफॉल भी उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में होने की संभावना है आज रात के लिए। तो उसी का हमने यहाँ पर ये जिक्र आपको किया हुआ है। अगर हम एक्शन सजेस्टेड की बात करें तो जब भी आपका जो थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ उसकी वजह से हमारी आईएमडी के बुलेटिन्स और एडवाइजरीज आप लगातार देखते रहिए। और हम 5 दिन के साथ साथ 2 दिन का आउटलुक भी देते हैं हमारी हर बुलेटिन में। तो आप हमारी उन बुलेटिन्स को भी देखते रहिए और थंडरस्टॉर्म के टाइम पे आप घर के अंदर बने रहिए खिड़कियाँ बंद कर लीजिए और जहाँ तक संभव हो आप बाहर ना जाएँ। और इसके अलावा आप जब अगर बाहर हैं तो आप शेल्टर में चले जाइए और कम से कम पेड़ के नीचे वृक्षों के नीचे शेल्टर ना बनाएं। इसके अलावा और भी हमने एक्टिविटी हम पे लिखी हुई हैं। अगर हम आने वाले 2 सप्ताहों के लिए मौसम की बात करें तो हमने जैसा कि बताया है कि जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें आज 23 से लेकर के 25 के बीच में एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की संभावना भी बनी हुई है। वहीं हेली स्टॉर्म जो है 23 तारीख को पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तरी राजस्थान में 24 तारीख को और उत्तराखंड में 25 तारीख को हेली स्टॉर्म होने की संभावना दिखाई देती है। वहीं अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में ज़्यादातर हिस्सों में आने वाले 2 दिनों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि उसके बाद रेनफॉल थंडरस्टॉर्म हेलीस्टॉर्म की एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है खासतौर से मध्य प्रदेश विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 25 और 26 तारीख को और उसके बाद फिर से मौसम शुष्क बने रहने की संभावना दिखाई देती है। अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में आइसोलेटेड से स्कैटर्ड रेनफॉल थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ साथ तमिलनाडु में केरला में और आंध्र प्रदेश में आने वाले पूरे सप्ताह ही देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक फ्रेश स्पेल जी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का 24 मार्च से लेकर के 26 मार्च को देखने को मिल सकता है। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्कैटर्ड से फैली वाइड स्प्रेड हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा आपको सप्ताह में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भारी वर्षा भी 1-2 स्थानों पर अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय में 23 तारीख को देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम फ्रेश स्पेल की बात करें भारी वर्षा तो पूर्वोत्तर राज्यों में 26 तारीख से लेकर के 28 मार्च के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में मौसम जो है ज़्यादातर हिस्सों में आने वाले 3 दिनों में शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि फ्रेश स्पेल जारी हो सकता है थंडरस्टॉर्म हेलीस्टॉर्म के साथ 1-2 स्थानों पर 26 तारीख से लेकर के 28 मार्च के बीच में। वहीं अगर हम दूसरे सप्ताह की वर्षा की बात करें तो 2 फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव एक 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख के बीच में और दूसरा 2 तारीख से लेकर के 4 अप्रैल के बीच में। और उनके साथ साथ उनके एसोसिएटेड जो साइक्लोन सर्कुलेशंस हैं उनकी वजह से भी जो स्केटर से फैली वाइड स्प्रेड की वर्षा का दौर थंडरस्टॉर्म हेलस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी विंड की एक्टिविटी पश्चिमी हिमालयन रीजन में और उसके सटा हुआ उत्तरी भारत का जो प्लेन्स है उसके साथ साथ मध्य भारत के जो एरियाज है वहाँ पर ज़्यादातर वीक में जो है सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में दूसरे सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में देखने को मिल सकता है।
वहीं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में आइसोलेटेड से स्कैटर्ड रेनफॉल की एक्टिविटी के साथ साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की गतिविधियां भी ज़्यादातर दिनों में दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकती हैं। वहीं अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि एक्टिविटी जारी बने रहने की संभावना है, तो दूसरे सप्ताह और पहले सप्ताह दोनों में ही कोई सिग्निफिकेंट हीट वेव प्रिवेल होने की संभावना नहीं दिखाई देती है और तापमान जो है सामान्य या सामान्य से कम बने रहने की संभावना है। अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात करें तो कोई खास इसमें कोई प्रोबेबिलिटी खास नहीं दिखाई देती है, कोई सीवियर कोई सिग्निफिकेंट साइक्लोजेनेसिस फॉर्मेशन होने की संभावना, इसलिए वीक 1 और वीक 2 में हमने कोई भी अभी प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है। हमसे आप जुड़े रहिए हमारे डेली वेदर वीडियो के थ्रू, हमारी वेबसाइट मौसम.imd.gov.in के थ्रू, हमारे फेसबुक ट्विटर पेजेस को आप फॉलो करिए और हमारे जो है डिफरेंट ऐप्स हैं उनको आप डाउनलोड करें और उनको यूज़ करें और हमसे जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।